मैं आपको RSI का एक ऐसी हिडन टेक्निक बताऊंगा जो आपके ट्रेड्स को 10 गुना बेहतर कर सकती है। RSI सिर्फ इंडिकेटर नहीं है, ये एक पावरफुल ट्रेडिंग वेपन है। आज हम दो हाईली एक्यूरेट RSI की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, जिसमें दूसरी वाली ने मुझे काफी प्रॉफिट बनाकर दिया है। शुरुआत हम बेसिक से करेंगे और एडवांस लेवल तक RSI को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे RSI क्या होता है, RSI में ट्रेड कैसे लें, RSI डाइवर्जेंस क्या होता है, और प्राइस एक्शन के साथ RSI को कंबाइन करके हम ज्यादा प्रॉफिट कैसे बना पाएं। सिंपली इसको यूज करने के लिए सर्च करें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और इस पर क्लिक करें। फिर RSI आपके ग्राफ में प्लॉट हो जाएगा। इसमें मेन 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, 30, 50 और 70। जब प्राइस 30 के नीचे होता है तो इसका मतलब है स्टॉक अभी सस्ता है या ओवरसोल्ड है, और जब प्राइस 70 के ऊपर होता है तो इसका मतलब है स्टॉक अभी महंगा है या ओवरबॉट है। आइए पहले स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। इस स्ट्रैटेजी में लोग क्या करते हैं कि जब RSI 30 के नीचे होता है तब वे सस्ता स्टॉक समझ के खरीद लेते हैं, और जब प्राइस 70 के ऊपर हो तब स्टॉक महंगा समझ के बेच देते हैं। जैसे यहाँ RSI 30 के नीचे था तो ये एक बाय करने का सिग्नल हुआ और प्राइस ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया भी, और यहाँ RSI 70 के ऊपर था तो ये सेल करने का सिग्नल हुआ और प्राइस ने नीचे की तरफ मूवमेंट दिया भी। लेकिन ये स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी है, जिस वजह से इसमें हमें फेक सिग्नल मिलने का रिस्क भी ज्यादा रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ RSI 30 के नीचे था, तो अगर हम सिर्फ RSI को देखकर खरीदते तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और यहाँ RSI 70 के ऊपर था और सिर्फ इसको देख के हम बेचते तो भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ऐसे फेक सिग्नल को अवॉइड करने के लिए आपको RSI डाइवर्जेंस का यूज करना चाहिए। इसके डाइवर्जेंस होते हैं, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन तीनों में से कौन सा डाइवर्जेंस स्ट्रॉन्ग है। ए, जब प्राइस लोअर लो एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आता है, लेकिन RSI हायर हाई एंड हायर लो के स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ मूव करता है, तो इसको हम RSI बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। उसी तरह जब प्राइस हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ मूव करती है, लेकिन RSI लोअर लो एंड लोअर हाई की फॉर्मेशन बनाता है, तो ऐसे डाइवर्जेंस को हम बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। बी, दूसरा डाइवर्जेंस है जब मार्केट नीचे आ रहा होता है और नया लो नहीं बना पाता पर डबल बॉटम बनाता है, और नीचे RSI भी हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन बनाने लगता है। ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस है। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस क्यों है, इसका लॉजिक मैं आगे बताऊंगा। जब मार्केट हायर हाई एंड हायर लो के स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ मूव करता है और नया हाई नहीं बना पाता पर डबल टॉप बनता है, और नीचे RSI लोअर लो एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे गिरने लगता है, तो ऐसे डाइवर्जेंस को हम स्ट्रॉन्ग बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। सी, तीसरा डाइवर्जेंस है कि जब प्राइस नीचे आती है लेकिन RSI डबल बॉटम बनाता है या फिर RSI फ्लैट हो जाता है। ये भी एक बुलिश डाइवर्जेंस है, लेकिन ऐसे डाइवर्जेंस हमारे कोई काम का नहीं। ऐसे ही प्राइस अप ट्रेंड में मूवमेंट करती है पर RSI फ्लैट हो जाता है या डबल टॉप बनाता है। ये भी एक बेरिश डाइवर्जेंस है, लेकिन इसको भी हमें इग्नोर कर देना है। सी, डाइवर्जेंस को हमें इग्नोर करना है। बी, डाइवर्जेंस स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ देखिए मार्केट नीचे नया लो नहीं बना पा रहा। अगर यहाँ सेलर्स सेल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते तो हमें नया लो दिखने को मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ सेलर्स कमजोर हो रहे हैं और नीचे RSI भी बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है। यहाँ हमें प्राइस में और RSI में दोनों में सेम सिग्नल मिला सेलर्स की वीकनेस का, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस है। ए, डाइवर्जेंस नॉर्मल है क्योंकि अभी ये प्राइस तो नीचे मूव कर रही है, प्राइस में हमें कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिला कि सेलर्स कमजोर हो रहे हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ RSI में ही सिग्नल मिल रहा है बुलिश डाइवर्जेंस का, इसलिए ये डाइवर्जेंस नॉर्मल है। और सी डाइवर्जेंस में तो प्राइस में भी कोई डाइवर्जेंस नहीं मिलता और RSI भी सिर्फ फ्लैट है, इसलिए ऐसे डाइवर्जेंस को हमें इग्नोर कर देना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो शुरुआत में ये सब डाइवर्जेंस ड्रॉ करने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ आ सकती है, लेकिन इसका सोल्यूशन है मेरे पास। आप सिर्फ एक क्लिक करके सारे डाइवर्जेंस को ऑटोमेटिक प्लॉट कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। आइए अब समझते हैं इस डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी का यूज करके हम ट्रेड कैसे करें और कैसे प्रॉफिट बना पाए। स्टॉक मार्केट में एक बहुत पुरानी कहावत है
कि भाव ही भगवान है। कोई भी इंडिकेटर हो, उसको हमें सिर्फ एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन के लिए यूज करना है। सिर्फ इंडिकेटर के बेस पर हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। आप देख सकते हैं मार्केट अभी लोअर लो एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा है। नेक्स्ट प्राइस नया लो नहीं बना पाता और डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाता है, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। अगर हम RSI को देखें तो उसने भी हमें बुलिश डाइवर्जेंस शो हो रहा है। अभी इस लेवल ने यहाँ रेजिस्टेंस का काम किया था, वहीं आगे जाके सपोर्ट का काम करेगा। ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस रिटेस्ट के लिए आता है। ऊपर से बुलिश और कॉन्फर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन मिली। प्राइस में हमें सेलर्स की कमजोरी दिखाई दे रही है और RSI में भी बुलिश डाइवर्जेंस मिला। इस वक्त प्राइस और RSI दोनों सेम सिग्नल दे रहे हैं। अब हम इसमें बाय में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस बुलिश कैंडल के लो से थोड़ा नीचे और प्रॉफिट टारगेट रखेंगे 1 से 2 या फिर नजदीकी रेजिस्टेंस के पास। आपको क्या लगता है हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाएगा? फाइनली हमारा टारगेट हिट हो चुका है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये ट्रेड तो हम सिर्फ चार्ट पैटर्न का यूज करके भी ले सकते थे। ये डबल बॉटम, ये इसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट और प्राइस रिटेस्ट करके ऊपर चला गया। ये तो बहुत ही सिंपल था, तो फिर इसमें RSI को यूज करने की क्या जरूरत है? माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी चार्ट पैटर्न्स में भी फेक ब्रेकआउट मिलने के चांसेस रहते हैं, जिसको अवॉइड करने के लिए हम RSI का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है और नीचे डबल बॉटम की फॉर्मेशन मिली। ऊपर से हमें इस नेकलाइन का ब्रेकआउट मिला, तो अगर हम यहाँ बाय में एंट्री करते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। पर इसके बजाय हमने RSI का भी यूज किया होता तो हमें साफ दिखता कि अभी RSI न ही ओवरसोल्ड है और न ही कोई बुलिश डिवर्जेंस दे रहा है। ट्रेड लेने से पहले हमने RSI का यूज किया होता तो अभी हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ वो नहीं होता। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें RSI का यूज करना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट लोअर लो एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा है, जिसमें पास ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और ये लेवल भी हमारे काम का है, जो अभी अभी नीचे ब्रेक हो चुका है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट टाइम प्राइस ने इस मेन रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच किया और शूटिंग स्टार और कॉन्फर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन मिली, वो भी मेन रेजिस्टेंस लेवल के पास। प्राइस एक्शन के अनुसार ये एक सेल करने का सिग्नल है, लेकिन हमें एक और कॉन्फर्मेशन चाहिए। क्या RSI में कोई बियरिश डिवर्जेंस या ओवरबॉट जैसा कोई सिग्नल मिला? इस बार हमें RSI में भी एक बियरिश डिवर्जेंस का सिग्नल मिला। अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं।